नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। समझता क्या है तू अपने आप को? मोदी और शाह ने मेरे पापा को गवर्नर बनाया है। तेरी ये मजाल जो मेरे लिए साधारण कार भेजता है। मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरे लिए लग्जरी गाड़ी क्यों नहीं भेजी? चल जूते चाट और फिर ले थप्पड़, ले थप्पड़, ले थप्पड़। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे के खिलाफ यही आरोप लगा है और यह आरोप बिल्कुल लिखत पढ़त में है। मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर भाजपा के नेता ने मूत दिया था और यहां राजभवन के अफसर के आत्मसम्मान पर थूक दिया है। लेकिन आपको पता चला कि किन्हीं संबित पात्रा ने, किन्हीं धर्मेंद्र प्रधान ने, किन्हीं अश्विनी वैष्णव ने इस पर जुबान भी खोली हो, किसी जांच की मांग की हो, इंसाफ की बात की हो? ये सारे के सारे उसी उड़ीसा से चुनकर आते हैं। तो सरजी राजभवन में जूता चाट कांड हुआ है और वो भी बाकायदा राजभवन के एक अधिकारी के साथ, क्योंकि आरोपों के मुताबिक जूता चटवाने वाले के पापा जी खुद ही भाजपा के गवर्नर हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे पापा जी। यह दिल दहला देने वाली कहानी आई है उड़ीसा के राज्य भवन से। महामहिम रघुवर दास के बेटे ललित कुमार पर आरोप है कि उन्होंने राजभवन के यह कर्मचारी बैकुंठ प्रधान के साथ मारपीट की। अब इस मामले में बैकुंठ प्रधान ने राजभवन के प्रधान सचिव से शिकायत कर डाली है। शिकायत में राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित कुमार पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। आरोप है कि कर्मचारी को जूते चाटने को भी कहा गया। चाटोगे कैसे नहीं? मेरे पापा को मोदी जी ने गवर्नर बनाया है। ऐसा भी नहीं है कि यह किसी निजी जगह पर घटना घटी है। बाकायदा पुरी के राजभवन में राज्यपाल के कर्मचारी को पीटने और फिर जूते चटवाने की घटना घटी है। पुरी के राजभवन में यह जूता चाटो कांड तब हुआ जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रथ यात्रा के लिए आधिकारिक दौरे पर थी और इसकी वजह केवल इतनी थी कि राजभवन के अधिकारी ने मोदी शाह के बनाए हुए भाजपा के गवर्नर साहब के बेटे को रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए लग्जरी कार नहीं भेजी थी। आपको बता दें कि राजभवन के अधिकारी बैकुंठ प्रधान राज्यपाल सचिवालय के हाउस होल्ड सेक्शन में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात हैं। राजभवन के अतिथियों के लिए सुविधाओं का बंदोबस्त वही देखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित कुमार और 5 दूसरे लोगों ने 7 जुलाई की रात को पुरी में राजभवन परिसर में उन्हें थप्पड़, घुस्से और लात से पिटाई की। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान तैयारियों के निगरानी के लिए उन्हें तैनात किया गया था। पहले तो इस घटना को दबाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन बैकुंठ प्रधान राज्यपाल के बेटे के हाथों मिली जिल्लत पर झुकने को तैयार नहीं हुए। मामला तब और बढ़ गया जब इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग पहुंच गई। शिकायत में लिखा क्या है इसको भी जरा तफसील से समझने की कोशिश कीजिए। बैकुंठ प्रधान ने लिखा है कि यह घटना 7 जुलाई करीब 11:15 बजे की है, जब वो अपने कार्यालय कक्ष में बैठे हुए थे। तब राज्यपाल के निजी रसोइये आकाश सिंह ने आकर बताया कि राज्यपाल के बेटे ललित कुमार अभी के अभी उनसे मिलना चाहते हैं, अर्जेंटली। जब वो आकाश के साथ राजभवन के सूट नंबर 4 में ललित कुमार से मिलने गए तो वो उन्हें देखते ही भड़क गए और उन्हें डांटना और गालियां बकना शुरू कर दिया। जब तक वो इसकी वजह समझ पाते तब तक ललित कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारना भी शुरू कर दिया था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो गवर्नर साहब के शालीन सुपुत्र ललित कुमार और बेरहमी से उन्हें पीटने लगे। उन्हें थप्पड़ मारे, चेहरे पर कई वार किए, शरीर पर जहां भी पाया वहीं पर लात और गुस्से से पीटा। बैकुंठ का आरोप है कि उनका बायां घुटना बेरहमी से मोड़ दिया गया। दरअसल ललित कुमार इस बात से बहुत नाराज थे कि उन्हें रेलवे स्टेशन से लाने के लिए लग्जरी गाड़ी क्यों नहीं भेजी गई, ऐशो आराम वाली गाड़ी जिसमें जलवा दिखे। उन्होंने यह भी कहा कि उपलब्ध गाड़ियों में सबसे अच्छी गाड़ी उन्हें लेने के लिए भेजी गई थी, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं थे। इसी बात से वो बुरी तरह खार खाए हुए थे। बैकुंठ दास ने राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित पर आरोप लगाया है कि इस हमले से घबराकर वो वहां से भाग निकले और राजभवन की एनेक्सी में छिप गए। लेकिन ललित कुमार ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के जरिए उन्हें ढूंढ कर निकलवाया और इसके बाद उन्हें फिर से पीटा गया। राजभवन के अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ललित ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। बैकुंठ दास ने इसकी शिकायत आधिकारिक तौर से की है।
राजभवन के कर्मचारी से इस तरह की मारपीट के बाद उड़ीसा सेक्रेटरियल सर्विस एसोसिएशन ने घोर आपत्ति दर्ज कराई और तत्काल कार्रवाई की मांग की। इसके बाद तो उड़ीसा में हंगामा मच गया। तमाम लोग मांग करने लगे कि मोदी शाह के दुलारे राज्यपाल रघुवर दास के बेटे के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि शिकायत देने के इतने दिनों के बाद भी अभी तक पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। नतीजा, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, खासकर सरकारी कर्मचारियों में। रघुवर दास और उनके बेटे के खिलाफ उड़ीसा के सरकारी कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है। एक उड़िया अफसर की पिटाई और उसे जूते चाटने पर मजबूर करने की घटना को उड़ीसा की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। खासतौर से एफआईआर नहीं करने से कर्मचारी संघ बुरी तरह खफा है। बैकुंठ प्रधान ने कहा कि उन्होंने 8 जुलाई की शाम 4:30 बजे ही राज्यपाल के प्रधान सचिव के सामने पूरी घटना का मौखिक रूप से ब्यौरा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने 10 जुलाई को इसकी लिखित शिकायत भी की। 13 जुलाई को भुवनेश्वर में मीडिया से बात करते हुए बैकुंठ प्रधान की पत्नी सयोज ने दावा किया कि वह 11 जुलाई को शिकायत दर्ज कराने सी बीच पुलिस स्टेशन भी गई थी, लेकिन शिकायत स्वीकार तक नहीं की गई। उल्टा उन्होंने दावा किया कि उन्हें डांट कर पुलिस स्टेशन से भगा दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने पुलिस को शिकायत मेल कर दी, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मोदी शाह के प्यारे राज्यपाल के बेटे की राजभवन के अधिकारी से अपना जूता चटवाने की घटना सैनिक सम्मान से भी जुड़ गई है, क्योंकि बैकुंठ प्रधान 2019 में एएसओ की नौकरी करने से पहले लगभग 20 साल तक भारतीय वायुसेना में तैनात रहे हैं। समझ रहे हैं आप? कोई कहता है मेरे पापा भाजपा के विधायक हैं, कोई कहता है मेरे पापा भाजपा के सांसद हैं। अब यह नया आइटम आया है, मेरे पापा भाजपा के गवर्नर हैं। तेरी ये मजाल जो मुझसे जबान लड़ाता है। यह शुचिता पर लंबे लंबे भाषण देने वालों की हालत है। अपने आप को प्रधानमंत्री की जगह प्रधान सेवक कहने का नाटक करने वाले नेताजी के अनुयायियों और वंशजों ने जनता की नाक में दम करके रख दिया है। जरा सोच कर देखिए, और देखिए उनकी हिम्मत। अगर ये राजभवन के अफसर से जूते चटवाते हैं, उनकी पिटाई करवाते हैं, तो साधारण लोगों को तो क्या ही समझते होंगे। इन्हें लगता होगा कि जनता तो कीड़े मकोड़े की तरह है, जब चाहूंगा मसल डालूंगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।